जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों, आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं हनुमान चालीसा के अर्थ और मर्म को प्रस्तुत करने की इस यात्रा में थोड़ा सा और आगे चलना चाहता हूँ। हनुमान जी के अर्थ और उनके मर्म को, उनके चरित्र को हम क्यों जानना चाह रहे हैं? हनुमान जी के चरित्र को जाने बिना या किसी भी इंसान को के चरित्र को जाने बिना, उनके जीवन को जाने बिना, वैसे इंसान में या वैसे भगवान में प्रेम होना बड़ा ही मुश्किल है, प्रीति होना बड़ा ही मुश्किल है। हम ऊपर ऊपर से तो उनकी आराधना, उनकी चालीसा पढ़ सकते हैं, लेकिन वह सच्चा प्रेम तभी होता है जब हम उनके चरित्र के अंदर प्रवेश करते हैं, एक गहरी डुबकी लगाते हैं उनकी कहानी में। उसके बिना प्रीति होना या प्रेम होना असंभव है, और प्रेम और प्रीति हुए बिना संसार के बंधनों से छुटकारा पाना बड़ा ही मुश्किल है। अभी संसार हमें बहुत बांधे हुए है। हम वर्ल्ड की जो जो चीज़ें हैं जिसमें हम सब्सक्राइब्ड हैं, हम इतना ज़्यादा सब्सक्राइब्ड हैं कि हम उसी रियलिटी, वही रियलिटी हमारी रियलिटी बन गई है। हम कहते तो हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए कि क्या जब इंसान किसी से प्रेम करता है तो क्या वह अपना समय नहीं देता? क्या वह अपना चिंतन नहीं देता? क्या उसके बारे में सोचता नहीं है? और अगर हम सोचेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि हम ईश्वर के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। और इसलिए नहीं सोचते हैं क्योंकि हम उनके चरित्र को कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ रिचुअल्स जो हमें बता दिए जाते हैं वो हम करने लगते हैं, हनुमान चालीसा को भी रटने लगते हैं, कभी उसके अर्थ और उसके मर्म को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं ये कोशिश इसलिए कर रहा हूँ कि जो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, इसको देखकर उनके मन में एक इच्छा जगे कि मैं भी हनुमान चालीसा के अर्थ को जानूँ। मैं भी जिनकी पूजा कर रहा हूँ उनको जानूँ तो कम से कम, वो हैं कौन? तो उन्हीं कुछ मिस्ट्रीज़ को या उन्हीं कुछ फैक्ट्स को या जो भी मेरे को अपने बुद्धि अनुसार ठीक लगता है, मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगली चौपाई है शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। सबसे पहली बात कि वो शंकर सुवन कहा जा रहा है, वो शंकर के अंश हैं। शंकर भगवान शिव जी के वे अंश हैं, शिव जी के अवतार हैं, रुद्र अवतार हैं। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि वह शिव जी के अंश हैं, इसका मतलब क्या है कि वो शिव जी जैसे ही हैं। अब शिव जी कैसे हैं? शिव जी का स्मरण करते ही एक छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। एक शांत व्यक्ति, एक शांत देवता, एक शांत भगवान जो कैलाश में समाधि में परिपूर्ण अवस्था में है, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, जिसे विषय में कोई रुचि नहीं है, जिसे परम वैराग्य है, जिसके शरीर में भस्म लगा हुआ है पूरे शरीर में, जो ये दिखाता है कि उनको एक वो परम वैराग्य की स्थिति में है। तो उसी परम वैराग्य की स्थिति में हनुमान जी भी अपने पूरे जीवन में रहे। जब हमें हनुमान जी के बारे में हम चिंतन करते हैं तो हमको ये तो पता ही है कि वह ब्रह्मचारी थे। वह ब्रह्मचारी इसलिए थे क्योंकि वह शिव के अंश थे, और जितना पराक्रम था, जितना बल उनमें था, आप जब भी हनुमान जी को देखिए तो ये सोचिए कि आप शिव जी को ही देख रहे हैं, शिव जी इन एक्शन। तो जब आप ऐसे देखेंगे, इस दृष्टि से हनुमान जी को देखेंगे, तब आपको हनुमान जी के चरित्र की और पहचान होगी। जब हनुमान जी को आप शिव जी की तरह देखेंगे तो और गहरा प्रेम होगा आपको हनुमान जी से, और हनुमान जी की जो स्ट्रेंथ है, आपको पता चलेगा कि वो इतने स्ट्रेंथ क्यों थी उनमें, इतनी निष्ठा क्यों थी, इतनी भक्ति क्यों थी। इतनी भक्ति इसलिए थी क्योंकि स्वयं शिव जी राम जी का नाम जप रहे हैं और वही जपते रहते हैं, दिनों रात उसी का जप करते रहते हैं। तो हनुमान जी भी उससे कुछ अलग नहीं है, हनुमान जी भी वही करते रहते हैं। तो इस दृष्टि में हम हनुमान जी को देखेंगे तो प्रीति और बढ़ेगी। दूसरी चीज़, वह केसरी नंदन थे, वानर राज थे, हनुमान जी के लौकिक पिता थे। हनुमान जी के पिता थे केसरी जी, और वे वानर राज थे, वानरों के राजा थे, और उनमें बड़ा ही पराक्रम था, बड़ा ही बल था, बड़े ही बलशाली थे, और बड़े ही फेमस थे वे। उनमें काफ़ी सारे गुण थे, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनकी डिस्टिंग्विशेबल क्वालिटी थी वो थी उनका बल, उनका साहस, उनका करेज। और वह हनुमान जी में भी पूरी पूरी तरीके से देखा जाता है क्योंकि वह उन्हीं के अंश हैं। फिर आता है तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप का अर्थ क्या है? जिसमें अपार तेज और पराक्रम हो। तेज मतलब क्या? तेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम काफ़ी बार सुनते हैं, लेकिन ये मनन करने योग्य एक गुण है। पहली बात तो तेज एक बाय प्रोडक्ट है, तेज एक रिजल्ट है, तेज एक परिणाम है। किन्हीं कारणों को जब हम फॉलो करने लगते हैं, कुछ कारणों को जब अपने जीवन में लाते हैं, कुछ अभ्यास को जब अपने जीवन में शामिल करते हैं, उन अभ्यास को करते 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 एक दिन जब उसका फल हमें मिलता है, तो तेज है वह फल जो हमको मिलता है। वह सारी चीज़ें क्या हैं? जब इंसान ब्रह्मचर्य का धारण करता है, जब इंसान साधना करता है, जब इंसान मौन में उतरता है, शांति में उतरता है,
अलग अलग चीज़ें ऐसी करता है जो उसे और सात्विक बनाए, उसके रजस और तमस को कम करें, तब धीरे धीरे उसके अंदर तेज पैदा होने लगता है, एक स्थिरता पैदा होने लगती है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होने लगता है, एक अजीब सा एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर उसे फील होता है। ऐसा कहा जाता है जब मन शुद्ध, बुद्धि निर्मल और अहम शांत हो जाता है तब भीतर से तेज प्रकट होता है। मन शुद्ध हो गया, सत्व भर गया मन के अंदर, बुद्धि निर्मल हो गई, अहंकार गल गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो सब गल गया, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा ऐसा भाव मन में निरंतर आने लगा कि मैं क्या ही हूँ, मैं एक छोटा सा अंश हूँ बस। मैं बस वह सारी जो अहंकार जो इंसान को इतना टाइट बनाता है वह गलने लगा। फिर और अहम शांत हो गया। इन सब के बाद तेज प्रकट होता है और तेज प्रकट होने के बाद एक इंसान पूजनीय बन जाता है। उसकी दिशा दिशा से लोग पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उसमें एक ऐसी आभा, एक अ, ऐसा एक प्रेजेंस हो जाता है ऐसे व्यक्ति का कि लोग अगर उसे देखेंगे तो उसके पास उसके बैठने का मन करेगा, अपनी समस्याओं को उससे सॉल्व करवाने का मन करेगा। और हनुमान जी तो इस तेज से भरे ही पड़े थे। इतना तेज था उनमें, इतना तेज था कि उसके बारे में वर्णन क्या किया जाए। कैसे उन्होंने समुद्र को पार करा, कैसे उन्होंने लंका जलाई, कैसे उन्होंने सीता का पता लगाया, कैसे वे बेफिक्र हो गए, रावण के सामने खड़े हो गए, शास्त्रार्थ करने लगे, रावण से बातचीत करने लगे बिना डरे और उसको ललकारने लगे कि भाई तू अब संभल जा। तो जब हम हनुमान जी के जीवन में देखेंगे, उस तेज को देखेंगे, तो हमारे अंदर भी एक प्रेरणा जगेगी उस तेज को अपने जीवन में लाने की। और उस तेज को अपने जीवन में लाने की इस यात्रा में जब हम चलने लगेंगे, तो निश्चित रूप से हमें एक अजीब से सुख का अनुभव होगा, हमें बड़ी शांति मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। तो हनुमान जी को हम और जानें, आज की जितनी बातें हैं उससे हम हनुमान जी के और डुबकी लगाएं, और उस चरित्र में डुबकी लगाएं, बार बार सोचें कि वो शंकर के अवतार है, इसका मतलब क्या है, केसरी के नंदन केसरी के ही नंदन क्यों हैं, उनमें जो तेज प्रताप है वो तेज क्यों हैं, किस तरीके से हनुमान जी बने, क्या उन्होंने करा, उन सारी चीज़ों को हम देखें, उनको स्टडी करें, उनमें डुबकी लगाएं, बार बार उस पर मनन करें। जब भी हनुमान चालीसा पढ़ें तो आराम आराम से पढ़ें, तेज प्रताप महाजगवंदन से पढ़ते पढ़ते उसे चूसें, उसके रस को लें, उसके उसके मर्म को ग्रहण करें। और जब हम ये करने लगेंगे, जब हम हर दिन इसका अभ्यास करने लगेंगे, तो हनुमान जी में हमारी प्रीति बढ़ने लगेगी, हमारा प्रेम बढ़ने लगेगा। और जब हमारा प्रेम हनुमान जी से बढ़ेगा तो हम उनके बारे में और चिंतन करेंगे। जब हम उनके बारे में और चिंतन करेंगे तो उनके जैसा थोड़ा थोड़ा बनना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे हमारे जीवन में एक अजीब सी शुद्धता पैदा होने लगेगी, एक 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 असाधारण शुद्धता पैदा होने लगेगी, और हमारा जीवन ऊपर 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 जाने लगेगा। और ऐसा ही जीवन मैं मानता हूँ जीने योग्य है, जिसमें इंसान अपने पोटेंशियल को टच करे और हनुमान जी जैसा बने। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा है आपने इससे काफ़ी लाभ लिया होगा, इसके मर्म को समझा होगा। जय सीताराम। कल मिलते हैं।